हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स और आपको बता देती हूँ जो एक्सरसाइज से पहले थे। तो कुछ हटके एग्जांपल हैं वो, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 है। अब वैसे तो आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे और एग्जाम्पल्स भी सभी इजी हैं, लेकिन जो भी आपके थोड़े अलग आ रहे हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें आपको एक कर्व दे रखा है, उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है ये। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा, तो देखिए काम की बात ये थी कि इसमें स्पर्श रेखा का जिक्र हो रहा है, तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पे जो भी हमें ज्ञात करना है वो स्पर्श रेखा से रिलेटेड ही ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। पहला केस तो ये, आपको क्या ज्ञात करना है, बिंदुओं को ज्ञात करना है। देखिए बिंदु ज्ञात करने हैं आपको। इसमें तो आपको लेना है कि आपकी जो स्पर्श रेखा आ रही है वो एक्स एक्सिस के समांतर है। दूसरे केस में आपको लेना है एक्स एक्सिस के लंबवत है, और तीसरे में लेना है कि दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो देखिए तीनों केस ऐसे क्वेश्चन हमने स्टडी कर लिए हैं। एक्स अक्ष के समांतर आती है तो dy अपॉन डी एक्स, अब जाते हैं स्लोप कितना होता है, 0 होता है। और आपके एक्स अक्ष के लंबवत या वाई अक्ष के समांतर होती है तो हम जानते हैं इसमें dy अपॉन डी एक्स कितना आता है, 1/0 आता है। तो सबसे पहले आपको करना यही है, आपको जो भी कर्व का इक्वेशन दे रखा है उसको आपको dy अपॉन डी एक्स निकालना है। इसका मतलब आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो करना ही है। लेकिन आज हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं थर्ड केस, जो कि हमने जो एक्सरसाइज में था उसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ये हट के थोड़ा क्वेश्चन है तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। कौन बनाती है समान कोण? जो आपको स्पर्श दे रखी है वो दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है अगर, तो आपको बिंदु को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो आपको इक्वेशन दे रखा है आप उसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कीजिए। और देखिए दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है तो उस स्पर्श रेखा का स्लोप आप जानते हैं कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि हमारा 45 डिग्री तो एंगल आया था समान कोण का मतलब, और tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो dy अपॉन डी एक्स उसका 1 आता है। ये मैंने आपको तीनों केसेस लिखाए थे। तो देखिए आपको इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैं अवकलन करती हूँ। देखिए कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, ये इक्वेशन है, इसका मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये हमारा ये आया। अब तीनों टर्म्स में से 2 आपका कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन लेके 0 के भाग में दिया तो वो 0 ही हो गया है। तो आपका ये इक्वेशन मेरे पास आया है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको तीनों क्वेश्चन में ही करना था। अगर आप तीनों क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसके 3 टाइप क्वेश्चन दे रखे थे आपको, तो तीनों में यहाँ तक तो सोल्व करना ही था। फिर आप पहला क्वेश्चन करते तो आप एक्स एक्स के समांतर है तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 रख देते यहाँ पे, और दूसरे में dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप 1/0 रखते। लेकिन हम सोल्व कौन सा केस कर रहे हैं, थर्ड केस कर रहे हैं। इसमें आपको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है 1। तो देखिए मैं dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू थर्ड केस में अपने 1 ही तो मानी, क्योंकि आपको लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष तथा y अक्ष के साथ समान कोण बनाती है, तब उसका स्लोप आप जानते हैं कितना होता है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 आता है। स्पर्श रेखा के ढाल को आप इसी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे स्पर्श रेखा ही क्वेश्चन में कहा गया है अपने को। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने रख दी इंटू 1, और यहाँ पे देखिए माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इनमें ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको बिंदु निकालना है, इसका मतलब आपको निर्देशांक निकालने हैं x और y के। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इसमें y के इक्वल वैल्यू निकाल लीजिए। y के इक्वल आपका 1 माइनस एक्स आया, तो आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, और जो आपका एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है, कर्व का इक्वेशन दे रखा है, इसमें आप y की वैल्यू रख दीजिए। जब आप y की वैल्यू रखेंगे, देखिए y की वैल्यू हमारे यहाँ x के टर्म्स में तो आई है, तो ये पूरा इक्वेशन x के टर्म्स में मिल जाएगा, फिर आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए हम इस कर्व में y की वैल्यू रखती हूँ मैं। देखिए 1 माइनस एक्स रख दिया मैंने y की जगह, y स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 मेरे पास आया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 आपके पास वैल्यू आएगी। इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। द्विघात हमारा समीकरण बन गया है, या तो आप इनके फैक्टर करके निकालें या द्विघात समीकरण से निकालें, वो कोई खास बात नहीं है। आप x के मान निकालें, x के बाद आपके पास 2 मान आएंगे, और उस मान को आप वापस इसी इक्वेशन में रख देंगे तो आपके पास y स्क्वायर के इक्वल समीकरण आएगा। फिर वहाँ से आप y के 2 मान निकाल सकते हैं। तो यही आपको पूछा था क्वेश्चन में, ये आपका होमवर्क है, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18, ये भी उसी पैटर्न पे है जैसा मैंने एग्जाम्पल नंबर 17 किया था। देखिए इसमें भी आपको कर्व का इक्वेशन दे रखा है, इसमें भी आपको उस पर बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा आपको दे रखी है y इक्वल्स टू x माइनस 11 है।
तो देखिए इसमें थोड़ा सा अलग ये दिया है, आपको ज्ञात तो वही करना है, इसमें भी बिंदु को ज्ञात करना है। देखिए बिंदु तो हमें वही ज्ञात करने हैं, लेकिन आपको इसमें ये अलग दे रखा है कि आपको इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण भी दे रखा है। इस ये और हेल्प मिल गई है आपको कि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण भी दे रखा है, लेकिन आपको ज्ञात करने हैं बिंदु ही। ठीक है, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन से हमने क्या किया था, कर्व का इक्वेशन, तो उनमें भी हमें दे रखा था, लेकिन उनके साथ साथ ही आपको ये बता रहा था कि जो आपकी स्पर्श रेखा है या तो एक्स अक्ष के समांतर है या वाई अक्ष के समांतर है, दोनों के साथ एक्स और वाई अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। तो आप वहां से स्लोप निकाल लेते थे, ढाल उसका निकाल लेते थे और dy अपॉन dx इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करके dy अपॉन dx की वैल्यू वहां पे रख देते थे। लेकिन इसमें आपको ना तो ये बोल रहा है कि x अक्ष के समांतर ना y अक्ष के समांतर बोल रहा है, ना ही समान कोण बनाती है, ऐसी कोई भी कंडीशन आपको नहीं दे रखी है। इसमें आपको कंडीशन दे रखी है, आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ही दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो स्पर्श रेखा का समीकरण दिया हुआ है उसी से आपको इस स्पर्श रेखा का स्लोप निकालने की कोशिश करनी है। तो देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि इस कोई भी रेखा का समीकरण ये आता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आता है, जहाँ m तो क्या होता है उस रेखा का स्लोप ही तो होता है, ढाल होता है, और c कोई कांस्टेंट नंबर है, या इसको आप अंतःखंडी बोलते थे, ये आपका कांस्टेंट है। ऐसे ही तो आता है इक्वेशन y एक्सिस ये एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आता है। तो देखिए जो आपको स्पर्श रेखा का समीकरण दे रखा है ये भी सेम उसी पैटर्न पे है। देखिए सॉल्यूशन में हमें मेन एम क्या हो गया हमारा कि आप जो आपको जो इक्वेशन दे रखा है स्पर्श रेखा का, उससे आप क्या निकालें, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें। तो देखिए इसमें देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स और प्लस सी की जगह आया माइनस का 11, आप इसको ऐसे लिख दीजिए चाहें तो y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स और ये प्लस और ये माइनस का 11। तो देखिए सेम उसी पैटर्न पे बन गया है। m की जगह क्या है आपका 1 और प्लस c की जगह क्या है माइनस का 11। तो m हमें तो चाहिए किससे मतलब है, हमें तो स्लोप से मतलब है। तो आपका m इक्वल्स टू कितना आया 1 आया। और हम देखिए हम इस प्रश्नावली में जो अपन स्पर्श रेखा की ढाल को किससे व्यक्त करते थे, dy अपॉन dx से। तो आप इसको m ना लिख करके लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 आपको दे रखा है। अब तो हमारा काम आसान हो गया, हम इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे और dy अपॉन dx की जगह ये वैल्यू रखेंगे। देखिए मैं इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करती हूँ, तो आपके पास आया dy अपॉन dx इक्वल्स टू आया 3x स्क्वायर और ये आया माइनस का 11। देखिए अब आप dy अपॉन dx की जगह 1 रखेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा x में। तो आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू आप वापस इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, आपको करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में ही हमारे कि आपके जो स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा उसका पैटर्न y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ही पैटर्न होना चाहिए, तभी हमारा ये वाला टाइप काम में करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कहीं आपकी जगह या 2y दे रखा हो, y का कुछ भी गुणांक आपके पास नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ओनली y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी यही हमारा पैटर्न रहेगा, तभी आपका ये m की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 19 देखिए ये हमारे एग्जाम्पल 17 और 18 का आगे का पार्ट है। देखिए आगे यहाँ तक तो हमें काम इनका सेम ही करना है, इसके आगे थोड़ा सा और करना है इसमें काम। तो देखिए आपको क्वेश्चन में लिख रखा है कि शून्य प्रवणता वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल्स टू 1/x² माइनस का 2x प्लस 3 को स्पर्श करती हों। तो देखिए आपको सबसे पहले तो रेखाओं के क्या दे रखे हैं, आपको प्रवणता दे रखी है। आपको कहा गया है कि शून्य प्रवणता वाली आपको क्या दे रखा है, रेखाओं की स्लोप आपको दे रखी है, प्रवणता आपको दे रखी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमें ये दे रखा है, और आपको कहा है कि सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने की बात यह है कि समीकरणों का मतलब रेखाओं के समीकरण तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमने 2 प्रकार की रेखाएं पढ़ी हैं इस एक्सरसाइज में। एक तो हमारे स्पर्श रेखा आती है और दूसरी आपके आती है अभिलंब रेखा का समीकरण। तो आपको कौन सी वहाँ पे निकालनी है ये बात ध्यान रखने की थी। तो देखिए इसके लिए आपके लास्ट में लिखा है कोई स्पर्श करती है। स्पर्श करती है का मतलब आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो देखिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण हम लिखते हैं, उससे हम पता लगा लेंगे कि आपके पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है और क्या क्या वैल्यू आपको चाहिए। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण यही तो आता है y माइनस y1 dy अपॉन dx। स्पर्श रेखा का स्लोप यही तो होता है हमारा, और आता है इनटू में x माइनस x1। देखिए y x तो हम एज इट इज रखते हैं। dy अपॉन dx देखिए दे रखा है शून्य प्रवणता वाली, तो dy अपॉन dx शून्य प्रवणता का मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन हमें y1 और x1 की वैल्यू नहीं दे रखी है, इनकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है y1 और x1 की। तो इसका मतलब आपको ये बिंदु भी निकालने हैं जहां ये रेखा इस कर्व को स्पर्श करती है। देखिए एग्जांपल 17-18 में हमने बिंदु ही तो निकाले थे, इसका मतलब 19 में बिंदु निकालने का काम तो आपको यहीं तक करना है। उसके बाद y1 x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखकर आपको समीकरण भी निकालना है।
तो पहले हमारा क्या क्या काम हो गया कि y1 और x1 को निकालना। y1 और x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? देखिए आपको स्लोप तो दे रखा है, आप dy/dx की जगह क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है ना शून्य प्रवणता वाली, इसका मतलब dy/dx इक्वल्स टू 0। और हमें पता चल गया है कि ये रेखा स्पर्श रेखा है, इसलिए हमने स्पर्श रेखा का ही स्लोप लिखा है। अदरवाइज अविलंब रेखा आती तो -1/dy/dx करते हम, लेकिन यहाँ पे dy/dx दे रखा, कोई स्पर्श रेखा, इसका मतलब ये कर देते हम। अब देखिए इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और dy/dx की जगह क्या रखेंगे आप? 0 रखेंगे। इससे आपको पहले x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कि मैंने y का x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया है 1/x समझ के। 1/x का क्या होता है? माइनस का 1/x²। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1/x है तो 1/x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x²। तो x का जगह तो आपको ये दे रखा है पूरा, फिर उसके बाद आपको जो x दे रखा है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो देखिए x² का 2x आएगा, इसका 2 आएगा माइनस में। तो देखिए सेम यही मैंने आपका लिखा है, देखिए माइनस और फिर मैंने x का स्क्वायर किया और देखिए इनटू में 2x - 2 आ गया है आपका। देखिए शून्य प्रवणता के इसका मतलब dy/dx की जगह आपको क्या रखना है? 0। और ये देखिए इसको मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, x माइनस का 1 आया आपका और ये आएगा x² माइनस का 2x प्लस का 3, ये आया हमारा। तो ये तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में माइनस का 2 भी 0 में चला गया, तो x - 1 इक्वल्स टू 0 आया आपके पास। तो x की वैल्यू आई 1। x की वैल्यू को जब कर्व के इक्वेशन में रखेंगे, कर्व का इक्वेशन आपको ये दे रखा है, तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखिए मैं डायरेक्ट लिख के बताती हूँ आपको। यहाँ मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस का 2 कितना हुआ? माइनस का 1, और माइनस का 1 प्लस 3 प्लस का 2 आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/2। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है। आप इस इक्वेशन में जो कि हमने बताया था आपको, ये किसका स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, इसमें आप रखेंगे तो आपको समीकरण मिल। ये देखिए स्पर्श रेखा के समीकरण पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, मैंने पहले लिख दिया है तो आप वो लिख लीजिए वहीं से, और y1 x1 की वैल्यू रख दीजिए, आपका ऐसा आएगा dy/x की वैल्यू में रख दी। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 21 में देखिए आपको एक कर्व दे रखा है और उसकी स्पर्श रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम जानते हैं y - y1 इक्वल्स टू आपका आता है dy/dx x - x1, यही तो आता है। और देखिए इसमें दो कंडीशन भी आपको दे रखी हैं, आपको स्पर्श रेखा का समीकरण तो ज्ञात करना ही है। जो का मतलब कौन? स्पर्श रेखा। आपको उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो पहली केस में क्या है? रेखा। ये रेखा का समीकरण आपको दे रखा है इस रेखा के समांतर हो। इसका मतलब आपको जो स्पर्श रेखा आप ज्ञात करेंगे वो इस रेखा के समांतर आएगी, और दूसरे कंडीशन में इस रेखा के क्या आएगी? लंबवत आएगी। स्पर्श रेखा का समीकरण आपका ये आता है y - y1 इक्वल्स टू आपका आता है dy/dx, और ये आता है x - x1, ये तो आता है आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए आपको ना तो dy/dx दे रखा है, ना y1 ना x1, तो ये आपको सभी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देखिए dy/dx स्लोप के लिए तो आपको ये दो कंडीशन दे रखी है कि जो आपकी स्पर्श रेखा आएगी वो इस रेखा के समांतर आएगी। इसका मतलब आपको ये करना है कि जो आपको रेखा दे रखी है इस रेखा का आप स्लोप निकाल लीजिए, क्योंकि आपके स्पर्श रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। और मैंने आपको दो केसेस लिखाए थे कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके स्लोप हम माने m1 और m2। तो m1 इक्वल्स टू m2 आता है कब? समांतर की कंडीशन में। पहली कंडीशन में समांतर में तो ये आता है, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उन दोनों का जो स्लोप का गुणनफल आता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू आता है -1। तो आप एक रेखा का स्लोप निकाल लीजिए, दूसरी रेखा का स्लोप आपके पास अपने आप आ जाएगा। तो आपको कुल मिला के निकालना क्या है? इन दोनों रेखाओं के आपको स्लोप निकालने हैं। तो देखिए पहले केस में हम क्या करेंगे, आप y = mx + c भी बना सकते हैं, आपके पास वो पैटर्न बन रहा है तो। और दूसरा तरीका मैं आपको बहुत ही सिंपल बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपको स्लोप भी निकालने हैं और आपको बिंदु भी निकालने हैं x1 y1। तो ये तरीका बहुत ही ईजी पड़ता है और बिल्कुल शॉर्ट भी पड़ता है, तो ये तरीका आप अपनाएंगे तो बहुत ही फायदे में रहेंगे। देखिए पहला हम करते हैं, पहले देखिए ऐसे केसेस में आपको जो दे रखा है कर्व आपका, आप मान लीजिए कि वक्र के बिंदु आपके x1 और y1 है, क्योंकि हमें लास्ट में x1 y1 की भी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए आप x1 y1 आप पहले ही मान लीजिए इसकी वैल्यू आपके पास। मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ आपको, मैंने एक तरीका तो आपको बता दिया है, आप ज़्यादातर यही यूज लें, ये सभी क्वेश्चन में आपके अप्लाई होगा और आप इससे फायदे में भी रहेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, माना वक्र के बिंदु x1 y1 आपने मान लिए हैं, इसके
इसके बाद आप वक्र का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चन में करते आए हैं। वक्र जो भी आपको दे रखा है, देखिए इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन उससे पहले आप देखिए x1 y1 माना है आपने, तो y की जगह आप y1 रख दीजिए, x की जगह x1 रख दीजिए, क्योंकि वक्र का ही तो बिंदु है ये। तो वक्र इन बिंदुओं को संतुष्ट भी तो करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि आप वक्र में x की जगह तो आप x1 रखेंगे और y की जगह आपने रखा y1। देखिए मैंने रख दिया है, ये देखिए मैंने रख दिया है। किस बिंदु पे मान है वक्र का, x1 y1 पे वक्र का मान कितना हो गया, इतना हो गया आपका। इक्वेशन 1 दे दीजिए आप इसको। अब देखिए, अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन हमने वक्र का बिंदु मान लिया है x1 y1 और हमारा वक्र भी x1 y1 बिंदु पे ही आ रहा है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे, dy/dx जब लिखेंगे आप, यहाँ पे आप 1 मत लगाएं, क्योंकि ये तो हमारा एक तरीके से स्पर्शरेखा का स्लोप दिखाने का तरीका ही तो है। तो स्लोप दिखाने में हम x1 y1 ये नहीं दिखाते हैं। हाँ, बस आप ये जरूर दिखा सकते हैं कि हम ये कौन से बिंदु पे कर रहे हैं, x1 और y1। मैंने बताया था ना, एट x1 y1। तो आप ये बिंदु पे dy/dx का मान निकालना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं। आप ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए या ऐसे लगा के भी आप लिख सकते हैं इसको। तो देखिए हम यहाँ पे x हो तो आपको x के रेस्पेक्ट में कैसे करते हैं इसका अवकलन, 2x आता था, लेकिन x1 है तो 2x1 कर देंगे, यहाँ पे 2 आएगा। देखिए ऐसे निकालना है आपको। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए पहले केस में क्या है, आपके पास आपको एक रेखा दे रखी है। रेखा कौन सी है आपको, 2x माइनस का y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आपको रेखा दे रखी है। और कह रखा है कि ये रेखा जो है वो हमारी स्पर्श रेखा के समांतर आएगी। समांतर आएगी इसका मतलब पहले आपको इसका स्लोप निकालना है और वही स्लोप स्पर्श रेखा का स्लोप आएगा। तो देखिए, और हमने स्लोप एक देखिए इनडायरेक्ट रूप से निकाल भी लिया है, जिसमें x1 वगैरह आ रहे हैं। तो आपके यहाँ से x1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। देखिए तो इसका स्लोप निकालने के लिए आप क्या कौन सा तरीका अपनाएंगे, मैं यहाँ पे आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। देखिए स्पर्श रेखा का स्लोप आप जानते ही हैं, dy/dx होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका भी x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, dy/dx की वैल्यू ले आइए। तो देखिए 2 माइनस का dy/dx प्लस में 0 आएगा, लेकिन प्लस में 0 को लिखती नहीं हूँ मैं। तो देखिए dy/dx का इक्वल क्या आ गया आपका, 2 आ गया। तो आपने इस रेखा का स्लोप तो निकाल लिया, कितना आया, 2 आया हमारा। और हम लिख देंगे बाद में कि जो दोनों रेखाएं हैं हमारे, कौन सी, स्पर्श रेखा और ये इक्वेशन फर्स्ट वाली रेखा हमारे क्या है, समांतर है। तो हम कौन सी केस अप्लाई करेंगे, m1 इक्वल्स टू m2। तो देखिए m1 आप कोई सी भी रेखा का मान लीजिए, m1 इक्वल्स टू m2 आएगा आपका। तो देखिए आपके इस रेखा का ढाल कितना आया, 2 आया, स्लोप इसका 2 आया। और देखिए हमने dy/dx करके यहाँ से निकाला था कितना, ये वाला। तो आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए इसको। आप इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कीजिए, क्योंकि dy/dx की तो ये वैल्यू है x1 y1 पे, और आपने भी यहाँ पे यही निकाली है, दोनों रेखाओं के स्लोप बराबर है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने क्या निकाला था, 2x1 माइनस का 2 इक्वल्स टू आपके 2 आया। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू 2 ही आएगी। देखिए 2 वैल्यू आ गई, यहाँ से आपके x1 की वैल्यू तो 2 आ गई है। और देखिए आपको y1 की वैल्यू निकालनी है। तो y1 की वैल्यू इक्वल में मैंने इक्वेशन 1 लगा रखा है। इक्वेशन 1 में जब आप x1 की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखना है क्योंकि y1 के इक्वल यही तो इक्वेशन आ रहा है। तो y1 की आपकी वैल्यू आएगी, इक्वेशन 1 में आप 2 रख दीजिए, तो y1 की वैल्यू आपके 7 आएगी। तो देखिए यहाँ से आपके x1 y1 की वैल्यू आ गई है, dy/dx की भी वैल्यू आ गई है। तो देखिए एक ही स्टेप में आपके दोनों चीज़ें आ गई हैं, x1 y1 की वैल्यू आपके एक साथ आ गई हैं। देखिए दोनों आ गई चीज़ें, और dy/dx की वैल्यू आ गई है। अब आप जो आपने इक्वेशन लिखा था स्पर्श रेखा के समीकरण का, उसमें आपके सभी चीज़ें आ गई हैं। ऐसे आप निकालेंगे। और दूसरा केस देखिए क्या कह रहा है आपसे, कि ये जो रेखा आपको दे रखी है वो हमारी स्पर्श रेखा के क्या है, लंबवत है। तो लंबवत का केस मैंने आपको बता रखा है कि दोनों रेखाओं का जो स्लोप आएगा उनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो -1 के इक्वल होगा। तो पहले तो आपका कर्व का ऐसे ही करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ये तो हमने कर रखा है, तो ये तो हम यहाँ पे भी यूज लेंगे। और सेकंड पॉइंट में देखिए आपको रेखा कौन सी दे रखी है। सेकंड पॉइंट में मैं एक लाइन का इक्वेशन लिखती हूँ। हमें लाइन का इक्वेशन दे रहा है, इस रेखा का भी स्लोप निकालना होगा आपको। स्पर्श रेखा का अगर स्लोप निकालना है तो आपको इस रेखा का स्लोप निकालिए, और दोनों रेखाएं लंबवत हैं, उस कंडीशन से आप स्पर्श रेखा का स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करती हूँ ताकि हमें dy/dx मिल जाए। तो देखिए ये आया, और dy/dx की वैल्यू आपके आएगी 3 आएगी आपके dy/dx की वैल्यू। और हम जानते हैं दोनों रेखाएं कैसे हैं, लंबवत हैं, क्योंकि आपको देखिए तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों रेखाएं लंबवत हैं, आपस में लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है आपस में। तो m1 m2 इक्वल्स टू होता है -1। तो देखिए आपके इसमें स्पर्श रेखा की ढाल क्या आएगी, आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी वो ये आएगी, स्पर्श रेखा की
प्रवणता यह आएगी कि -1 में आप भाग दें, जो आपने जिस रेखा का स्लोप निकाल लिया है उसका भाग दें। तो आपने 3 तो निकाल लिया है, तो आप 3 का भाग दे दीजिए। देखिए ऐसे तो होता है। मान लीजिए m1 इस रेखा का है, m2 आपकी स्पर्श रेखा का है, तो m2 इक्वल्स टू -1/m1, m1 की वैल्यू ये रही 3। तो देखिए ये आ गया आपके स्पर्श रेखा का स्लोप आ गया। तो हमें x1 और y1 और निकालने हैं अभी। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आ चुका है ये स्लोप तो हमारा आ चुका है स्पर्श रेखा का, लेकिन हमें x1 और y1 निकालने हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप स्लोप को इक्वेशन 2 को और इसी वाले इक्वेशन को जहाँ से आपका स्लोप आया है इन दोनों को आप इक्वल करेंगे। तो देखिए नहीं सॉरी, यहाँ पे ये रहा आपका स्लोप, ये नहीं है, ये आपका स्लोप यह है स्पर्श रेखा का। तो आप इन दोनों को इक्वल करेंगे, 2x माइनस का 2 और ये आपके इक्वल आया माइनस का 1/3। यही तो आया आपका स्पर्श रेखा का। तो स्पर्श रेखा की जो लास्ट में जो आपकी स्लोप निकलती है उसको आप इक्वल कर देंगे। यहाँ से आपके x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आप वापस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपके y1 की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर दोबारा से आप स्पर्श रेखा के समीकरण में वो वैल्यू रखें, आपका इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 22 देखिए, बहुत ही सिंपल है आपको। देखिए सिद्ध कीजिए कि x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा का समीकरण आपको दे रखा है और ये वक्र आपको वक्र का इक्वेशन भी दे रखा है आपको, कर्व का को बिंदु ए बी पर स्पर्श करती है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा समझना है, ये इनडायरेक्टली आपको सब कुछ कह रहा है। देखिए आपको एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है, आपको एक पॉइंट दे रखा है और आपसे प्रूव करवा रखा है कि ये जो रेखा है आपको इस पॉइंट पे स्पर्श करती है, आपके वक्र को इस पॉइंट पे स्पर्श करती है। इसका मतलब आपसे इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि इस जो आपको कर्व दे रखा है इस वक्र की इस बिंदु पे ए बी बिंदु पे स्पर्श रेखा का समीकरण ये है, ये होता है, आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको कर्व का इक्वेशन दे रखा है, आपको पॉइंट भी दे रखा है और आपको ये कर्व का इक्वेशन और ये पॉइंट लेके आपको प्रूव करना है कि हमारी जो स्पर्श रेखा आती है इस पॉइंट पे वो ये आती है। बस ओनली आपको यही प्रूव करना है, कुछ भी प्रूव नहीं करना है। ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। देखिए तो आपको स्पर्श रेखा के समीकरण में यही तो वैल्यू चाहिए, y माइनस y1 dy/dx और x माइनस x1। तो देखिए y1 x1 की वैल्यू तो ये दे रखी है आपको, क्वेश्चन में पॉइंट दे रखे हैं आपको, तो यहाँ ये तो आप यहाँ से लेंगे ए बी तो, लेकिन आपको dy/dx नहीं दे रखा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है तो आप इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन कीजिए, dy/dx की वैल्यू निकाली है और इस इक्वेशन में रख के आपके ये वाला इक्वेशन आता है तो आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है के लिए। बस इतना ही। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। आपके सभी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।